तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वह है पहला वेग नियम, दूसरा वेग स्थिरांक क्या होता है। और मैं यहाँ पर दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 स्टार लगाना चाहूँगा, बाकी आप लगा देना 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है वेग स्थिरांक। मालूम है वेग स्थिरांक पूछता है, परिभाषा पूछता है, मात्रक इसका पूछता है। मात्रक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको हम एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं कि आप एग्जाम में खुद ब खुद लिख कर आओगे इसका मात्रक परिभाषा। तो इस वीडियो में ही आपको हम याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मात्र इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज आपका क्लियर कर देने वाले हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेग जो नियम है ना, वेग नियम ये बहुत ही आसान है। मेन समझना हमें वेग स्थिरांक को है, जो कि वेग नियम को समझने के बाद इसका जन्म हो जाएगा भाई। ठीक है, वहीं पर आ जाएगा वेग स्थिरांक जैसे कि आप वेग नियम देखोगे। और वेग नियम का एंट्री तो दोस्तों पिछले क्लास में ही हो गया था। पिछले क्लास में हमने देखा था क्या कि अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक को हमने पढ़ा था। तो उसमें एक चीज हमने आपको बताया था कि कोई भी अभिक्रिया होती है, मान लीजिए एक अभिक्रिया हो गई हमारी, ए से आपका बन गया बी। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए दोस्तों कोई भी अभिक्रिया हो उसके लिए हमने आपको बताया था प्रभावित करने वाले कारक में किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता के पर निर्भर करता है। ये हमने आपको बताया था और हमने लिखवाया था भी कि रेट जो है अभिक्रिया का, जो रेट है यहाँ पर लिख देते हैं, जो रेट है अभिक्रिया का, रेट लिख सकते हो हिंदी में इसको वेग, यह समानुपाती होता है सांद्रता के, किसकी, अभिकारक की सांद्रता के, कहीं ना कहीं कॉन्सोटेशन किसकी, अभिकारक की, मतलब ए की सांद्रता के। और इसके पावर में एन भी हमने आपको लगवाया था, पिछले क्लास में ही समझाया था कि किसी भी क्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। और सांद्रता के कितनी घात पर निर्भर करता है ये हमें नहीं पता, तो हम एन लगा दे रहे हैं। एन का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये जो संबंध है ना, इसको एक नया नियम बना दिया गया, जिसको बोला गया कि भाई वेग का एक नियम, अभिक्रिया के वेग का एक नियम। और ये अभिक्रिया का वेग नियम क्या बोलता है भाई, यही बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता, दो चीज यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो नियम अपने यहाँ याद हो जाएगा, अपने आप। जी हाँ, अपने आप। देखिए पहला है आपका वेग अभिक्रिया का, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये दोस्तों समानुपाती है किसकी, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, या बोलो तो भाई, या फिर बोल सकते हो मोलर सांद्रता। क्लियर, सांद्रता मतलब मोलर सांद्रता, यही तो अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता या मोलर सांद्रता के बीच में जो संबंध बताता है स्टूडेंट्स, जो संबंध बताता है प्यारा सा, उस संबंध बताने वाले समीकरण को ही, गणितीय व्यंजक को ही हम क्या बोलते हैं, वेग नियम बोलते हैं उस अभिक्रिया का। ठीक है, तो वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच में संबंध बताता है ना, वही आपका वेग नियम कहलाता है। सिंपल सा है। और वेग स्थिरांक का यहाँ से दोस्तों उत्पत्ति कैसे हो जाता है, स्थिरांक मतलब कोई कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कब आता है, जरा सोचिए तो भाई, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ही कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप जैसे ही रेट में समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, आइए हटाते हैं, देखते क्या होता है। जैसे ही यहाँ पर रेट हमने लिखा है, रेट, ये हमने लिखा है रेट, और इस रेट में समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा के, और ये बाकी चीजें आपकी उसी तरह हो जाएंगी, ए की सांद्रता की पावर n। यही आपका जो स्थिरांक है ना, इस स्थिरांक को ही हम बोलते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। तो जल्दी से यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए वेग स्थिरांक। स्टूडेंट्स इसी को तो इंतजार था मेरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। इसकी परिभाषा कैसे आपको लिखना है, लिखना क्या है, कैसे आपको हम याद करा देंगे, आप ध्यान दीजिएगा बस, वो सिस्टम जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हमें बताना है कि आखिर ये वेग स्थिरांक क्या चीज़ है, ये वेग स्थिरांक का क्या चीज़ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रेट, एक तरफ लिखा हुआ वेग स्थिरांक, बीच में अड़चन कौन पैदा कर रहा है, ये ए की सांद्रता। जरा सोचो, अगर ये
ए की सांद्रता को हम क्या कर दे, 1 कर दे। जरा सोचिए आप, जरा सोचिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नोट करिए, करामात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यही साइंस की स्टूडेंट की कलाकारी होती है। उन्हें चाहिए इस वेग स्थिरांक का मान, तो वो क्या करेंगे, ए को 1 रख देंगे। तो देखो जैसे ही हम यहाँ पर ए की सांद्रता को इकाई रख देते हैं, इकाई मतलब कि 1, आप सभी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेट है, रेट वह बराबर हो जाएगा वेग स्थिरांक के की। रेट हम बोले तो वेग, के बोले तो स्टूडेंट्स वेग का स्थिरांक, ठीक है। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, वेग के बराबर है, अभिक्रिया के। ये आपका रेट क्या है, अभिक्रिया का वेग है, और इसी के बराबर दोस्तों क्या है, ये वेग स्थिरांक है। लेकिन कब कलाकारी जब हमने कर दी दोस्तों, एक इस ए की सांद्रता, ए आपका क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, इसको हमने इकाई रख दिया, तब वेग स्थिरांक वेग के बराबर हो गया। तो यहां से आप वेग स्थिरांक कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप क्या कहेंगे कि वेग स्थिरांक क्या है, सिंपल सा चीज है यार। वेग स्थिरांक क्या है सर जी, वेग स्थिरांक वह वेग है, वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है। फिर से कि वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है, वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है जब अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए आपकी। बस यही है आपका। तो यहां से आप डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं आपके सामने कि वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है। बस हमारे साथ देखते चले, पढ़ते चले, आपको खुद ही याद हो जाएगा। वह अभिक्रिया का वेग है स्टूडेंट्स, हाँ, जब अभिकारक की सांद्रता, जब की सांद्रता इकाई होती है स्टूडेंट्स। बस यही आपका छोटा सा परिभाषा कि वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है जब अभिकारक बोलो या फिर अभिकारक को बोलो भाई, उनकी सांद्रता आप इकाई ले लो। तो क्लियर, आई होप आपको याद हो गया होगा। बस एक लास्ट चीज आपका बचा है मात्रक, फिर उसके बाद वेग स्थिरांक के बारे में आपको कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स पढ़ना है। इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम निकालने वाले हैं। किसी भी चीज का हमें मात्रक चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसका पहले हम सूत्र लिखेंगे तभी मात्रक आता है। तो पहले वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, साइड में लिखते हैं। वेग स्थिरांक के आपका बराबर हो जाएगा रेट बोले तो वेग किसके, अभिक्रिया की, अभिक्रिया का वेग बट्टे में ये ए की सांद्रता के पावर n, ए की सांद्रता के घाती n है। ये आपका है वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, ये है आपका। अब इसी को देखकर हम लिखेंगे मात्रक। कैसे लिखेंगे मात्रक, एक इस वेग स्थिरांक के का सबसे आसान तरीका है सबका मात्रक रख दीजिए, इसका मात्रक अपने आप आ जाएगा। तो पहले हम वेग का मात्रक रखते हैं। अभिक्रिया का वेग का क्या मात्रक होता है स्टूडेंट्स, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वेग आपका जो अभिक्रिया का होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वह होता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय होता है ना। तो यहाँ से वेग, अभिक्रिया के वेग का जो स्टूडेंट सबसे पहले होगा मात्रक, वह होगा आपका सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता का हो जाएगा मोल पर लीटर एंड बटे में समय है तो लीटर के साथ ही बटे में आप गुणा कर दीजिए सेकंड का भी, ठीक है। अब इसके बटे में क्या है, सांद्रता की घाती n है और सांद्रता का होता है मोल पर लीटर, यानी कि फिर से हम लिखोगे नीचे आप सभी मोल बटे में लीटर और इसके घाते में क्या है दोस्तों, n है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देंगे n, ओके। बस इसी को सिंप्लीफाई करके k का मात्रक निकालना है। अब इसके आगे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया ना तो आपको आगे जाकर ये इसका मात्रक यूनिट आपको याद करना पड़ जाएगा। तो याद क्यों करना, हम फॉर्मूले से एग्जाम में भी निकालेंगे, याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम करेंगे, यहाँ पर इसका मात्रक निकालेंगे। तो सबको पहले क्या करो, एक एक
तोड़ तोड़ कर लिखो, एक एक तोड़ तोड़ कर लिखो। जैसे मोल पर लीटर सेकेंड है तो मोल को लिखो यहाँ पर मोल, अलग से लिखो मोल को, इसके घाते 1 है आपका। फिर लीटर के घाते में 1 है लेकिन बटे में है ना लीटर, तो इसको ऊपर लेकर आओ, ठीक है, इस वाले टर्म को ऊपर लेकर आओ लीटर के साथ, तो आपका आ जाएगा ऊपर में लीटर। लेकिन इसके घात में हो जाएगा -1 क्योंकि बटे में से हम ऊपर लेकर आएंगे तो घाते प्लस से माइनस हो जाती है, ठीक है। एंड साथ में सेकेंड को भी ऊपर लेकर आएंगे ना तो सेकेंड के घात पे भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड लिखते हैं और इसके घात लग देते हैं यहाँ पर -1। क्लियर। चलिए बस लीटर सेकेंड को ऊपर लेकर आए तो घाते माइनस की होगी और कुछ किया नहीं, आसान है, आसान है। उसके बाद देखिए बटे में आपका मोल प्रति लीटर, इस पूरे के घाते n है तो इसको तोड़ते हैं जरा, तो बटे में है आपका मोल, ठीक है। तो इसकी घाते, इन दोनों के घाते n है, मतलब कि मोल के घात भी आपका क्या होगा, n होगा। लीटर आपका क्या है दोस्तों, मोल के नीचे में है ना, तो इसको नीचे क्यों रख रहे हो यार, थोड़ा ऊपर उठाओ ना, जरा ऊपर उठाइए तो लीटर को ऊपर उठा दिया, तो एक क्या घटना घटेगी, घाते प्लस से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे होता लीटर के घाते n, लेकिन ऊपर किया तो लीटर के घाते -n हो गया। समझ में आया कि नहीं, बस यही स्टेप है। उसके बाद तो स्टूडेंट्स मोल को मोल के पास लेकर आ जाओ, लीटर को लीटर के पास लेकर आ जाओ, घाते को जोड़ दो, घटा दो, जो हो रहा है कर दो, आपका मात्रक आ जाएगा आपके सामने। ये आगे आपका मात्रक का ध्यान दीजिएगा देवी और सज्जनों, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है मात्रक किसका, वेग स्थिरांक का। तो पहले मोल को मोल के साथ खत्म करते हैं, तो यहाँ पर है मोल के घात पे 1 है, यहाँ पर नीचे में है मोल के घाते n प्लस का, तो ऊपर आएगा तो माइनस का n हो जाएगा, तो यहाँ -n लिख दिया हमने। देखिए मोल वाला काम समाप्त हो गया। अब बचा है लीटर का। लीटर के घाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लीटर के घाते है आपका -1 है, नीचे क्या है, लीटर के घाते -n है, तो -n नीचे है लीटर के घात पे, तो ऊपर आएगा तो +n हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ +n, कोई दिक्कत आपको नहीं। उसके बाद आप देखिए सेकेंड के घाते -1 है, नीचे सेकेंड है नहीं है, तो भाई साहब ये अकेला है दुनिया में, तो इसको अकेले ही लिख दो यहाँ पर, सेकेंड के घाते -1। तो ये आपके सामने आ चुका है दोस्तों मात्रक, जो कि काफ़ी बच्चों को आप देंगे ना, आप क्लास में ही जाकर दीजिए मात्रक निकालने को, शायद ही कोई निकाल पाए। याद किया होगा तो रट्टा लगा के आपके सामने लिख देगा, लेकिन निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा सभी को। लेकिन आपको इजी तरीके से हमने आपको बताया कि पहले आप लिख दो वेग का मात्रक, अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड, एंड सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, और इसके घाते n, तो घाते n लगा दो। फिर सबको क्या करो भाई, नीचे वाले को ऊपर लेकर आ गया, यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर लेकर आ गया, फिर भाई भाई को भाई भाई से, बहन बहन को बहन बहन के साथ दोस्ती करा दी, एंड आपका मात्रक आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। हमारा यही मकसद था कि वेग स्थिरांक आप समझे, ना कि रट्टा लगाए, ठीक है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है मात्रक को रटते हुए, परिभाषा को रटते हुए, इसलिए आपको हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको सच में समझ में आया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ जाएं, ठीक है। एंड दोस्त मित्र को भाई वीडियो जरूर शेयर करें, आप सभी, उन्हें भी फायदा पहुंचे, ठीक है। ये मत सोचिए कि यार वो 1 नंबर ज़्यादा ला लेगा, भाई ये सोचिए कि यार उसको नीड है, वो स्कूल या कोचिंग किसी कारण से नहीं जा पा रहा, तो उसका प्रॉफिट हो, क्योंकि जो दूसरे का भला सोचता है भाई, भगवान उसका भला सोचता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते रहें, खुश रहें, एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।